नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। फरवरी 2022 करंट अफेयर की सीरीज के अंतर्गत आज हम नियुक्तियों और निधन के कारण जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियों के कारण जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नाम है जुनैद कमाल अहमद का। ये बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक में भारत के निदेशक रहे हैं। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि MIGA के उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अब हम अगर MIGA के बारे में जानें तो यह विश्व बैंक समूह में सम्मिलित 5 संस्थानों में से एक संस्थान है। वर्ष 1988 में विश्व बैंक के नए सदस्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। MIGA का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और जैसा कि हमने बात की कि वर्ष 1988 में इसकी स्थापना की गई। इसमें 180 से अधिक देश सम्मिलित हैं। क्या उद्देश्य है इसका? MIGA को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों जैसे युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। इसका एक उद्देश्य विकासशील देशों में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आर्थिक विकास में मदद हो, गरीबी में कमी आए, जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो हमें MIGA के बारे में ध्यान रखना है। इतनी बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि भारतीय जो निदेशक हैं विश्व बैंक में, जुनैद कमाल अहमद, अभी उपाध्यक्ष के रूप में MIGA में नियुक्त हुए हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप लीडरशिप है और हमने जैसा कि अभी बात की कि हाल ही में MIGA में नियुक्ति हुई है। तो अगर हम आगे चलें तो ये है MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जुनैद कमाल अहमद की नियुक्ति हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बस मेरा उद्देश्य था कि आपको ये दिखाना। तो चलते हैं आगे। अगली बात नटराजन चंद्रशेखरन के बारे में है। इन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है और इनका ये लगातार दूसरा कार्यकाल है और ये अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना है कि जो टाटा सन्स है वो टाटा समूह की एक होल्डिंग कंपनी है। इसके अंतर्गत TCS, टाटा मोटर्स आदि कंपनियां आती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि टाटा सन्स के चेयरमैन पुनर्निर्वाचित किए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। चलते हैं आगे। अगली बात है दिनेश कुमार सकलानी के बारे में। इन्हें हाल ही में NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है और यहाँ पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा। इससे पहले दिनेश प्रसाद सकलानी जी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। अगर हम NCERT के बारे में कुछ और बातें जानें तो NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 में। क्या उद्देश्य है NCERT का? विद्यालयी या स्कूली शिक्षा संबंधी केंद्र व राज्यों को सलाह देना। तो हमें ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम ये जानें कि NCERT के निदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार सकलानी। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं G अशोक कुमार। ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। अब अगर हम G अशोक कुमार जी के बारे में जानें तो ये सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल रहे हैं। अब जो कहा जा रहा है कि देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या उद्देश्य है इस पद को सृजित करने का। तो देश की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों से तालमेल बिठाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक बात हमको ध्यान रखना है कि जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सचिवालय है उसका हिस्सा होगा और इसीलिए ये अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी हमारे अजीत डोभाल हैं। तो ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन नियुक्त किया गया, फिर ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा है,
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि हम ध्यान रखें कि जी अशोक कुमार को देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं एस उन्नी कृष्णन नायर। इन्हें हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। एस उन्नी कृष्णन नायर के बारे में अगर हम थोड़ी बात जानें तो ये वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और इन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली है। लास्ट मंथ जब हमने पढ़ा था कि एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया और इसी कारण ये पद खाली हो गया था, तो VSSC के निदेशक के रूप में एस उन्नी कृष्णन नायर की नियुक्ति की गई है। ये बात हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं वो हैं M जगदेश कुमार। इन्हें हाल ही में UGC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो रहेगी। अब M जगदेश कुमार JNU के कुलपति रहे हैं और इन्होंने प्रोफेसर DP सिंह की जगह ली है। अब अगर हम UGC के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जाएं तो UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसकी स्थापना हुई है नवंबर 1956 में। तो ध्यान रखना है कि 1956 में UGC की स्थापना हुई है। UGC का कार्य क्या है? जैसा कि नाम है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं तो उनको अनुदान देना। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, लेकिन UGC के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है M जगदेश कुमार के बारे में जिन्हें UGC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं वो हैं विक्रम मिश्री। इन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहा जाता है इस रूप में नियुक्ति हुई है। विक्रम मिश्री जी के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो ये चीन मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, चीन में राजदूत भी रह चुके हैं। इन्होंने पंकज सरन की जगह ली है। जैसा कि पता है हमको कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश में कौन है? अजीत डोभाल हैं और 2 अन्य उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं विक्रम मिश्री के अलावा। कौन कौन से हैं? राजेंद्र खन्ना और दत्तात्रेय पडसलगीकर। तो ध्यान रखना है विक्रम मिश्री जी के बारे में कि इन्हें हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्यूटी NSA के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व माधवी पुरी बुच हैं जिन्हें हाल ही में सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला चेयरपर्सन भी हैं सेबी की। इन्होंने अजय त्यागी की जगह ली है और इनका कार्यकाल सेबी में 3 वर्ष का होगा। अब अगर हम सेबी के बारे में कुछ जान लें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी रूपांतरण क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में हुई है 12 अप्रैल को। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। क्या कार्य है इसका सेबी का? तो भारतीय जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसका विनियमन, रेगुलेशन और पर्यवेक्षण सेबी करता है। तो हमें सेबी के बारे में जानना कि इसकी स्थापना 1988 में हुई है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये बातें पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेबी चेयरपर्सन के रूप में पहली महिला की नियुक्ति, और वो कौन है? माधवी पुरी बुच। चलते हैं आगे। एक और महिला हैं जो हाल ही में चर्चा में रही हैं, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। ये JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ये बात हमें ध्यान रखना है। इसके पहले शांतिश्री सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति एवं लोक प्रशासन की प्रोफेसर रही हैं और जैसा कि अभी हमने जाना कि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति JNU की कुलपति के रूप में हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इनके बारे में जानना कि इनकी हालिया नियुक्ति क्या है। चलते हैं आगे। अब हम फरवरी 2022 में निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम बप्पी लहिरी जी का है। बप्पी लहिरी जी हिंदी सिनेमा या हिंदी फिल्मों के संगीतकार व गायक रहे हैं और इनका मूल नाम आलोकेश लाहिरी है। महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। इनका जन्म जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो
तो बप्पी लहरी जी को ध्यान रखना है, इनका मूल नाम पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये संगीतकार हैं और गायक रहे हैं। आगे चलते हैं। चिन्ना वीरा कान्वी जी, ये कन्नड़ साहित्यकार रहे हैं, कन्नड़ भाषा के साहित्यकार रहे हैं। इनके बारे में ये बात ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है चिन्ना वीरा कान्वी जी के बारे में। अगले व्यक्तित्व हैं राहुल बजाज। राहुल बजाज बजाज समूह के चेयरमैन लगभग 40 वर्षों तक रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया और निधन के कारण ये चर्चा में रहे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पौत्र रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि निधन के कारण कौन कौन से व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में जानना है, वो किस क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हमको ध्यान रखना है। एक बात और है, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें समस्या आ रही है टर्मिनोलॉजी को लेकर। तो जैसे हर्ष हैं, उनका मैसेज आया है, मैंने पढ़ा है उसको, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो टर्म है उनको कम से कम अंग्रेजी में लिख दिया जाए और आगे कोशिश रहेगी कि जो दोस्त हमारे इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।